हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके विद बाटी। तो साथियों, आज मैं इस क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराऊंगा जो एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टायलिन एंजाइम स्रावित करती है। तो साथियों, टायलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। दोस्तों, लार ग्रंथि दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। कौन कौन से एंजाइम है वो? एक तो टायलिन एंजाइम और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। क्वेश्चन नंबर 2, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है। तो साथियों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो साथियों, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? तो साथियों, कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीटा कोशिका। जो बीटा कोशिका ये कहाँ पे पाई जाती हैं? यह अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती हैं और बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों, एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन यह पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है और एब्सिसिक एसिड हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा रोग फैलता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से फैलता है। और टाइफाइड किसकी कमी से होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया की कमी से होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आंतें प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और प्लीहा को ही शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, लेकिन जंतुओं में यह सामान्यतः किसके रूप में संग्रहित होता है? तो साथियों, पौधों में तो भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, लेकिन जंतुओं में और मनुष्यों में यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध में पाया जाता है? तो साथियों, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध में पाया जाता है। दोस्तों, अमाशय यानी कि पेट में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से?
एक पेप्सिन और एक रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो यह लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रेनालाइन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे ही डू और डाई हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। दोस्तों लीवर का खराब होना या लीवर पर सूजन आना उसे ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो 16वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो साथियों ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ सेविंग हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों लाइफ सेविंग हार्मोन जिसे हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं वह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा लाइफ सेविंग हार्मोन स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो यह गले में पाई जाती है। यह एच आकार की होती है। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। और पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। सोना जागना जैसी जैविक क्रियाएं पीनियल ग्रंथि द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व के नियम के कारण, जिसे हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चूना पत्थर को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम चूना पत्थर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो दोस्तों एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्री जल की औसत लवणता होती है? तो दोस्तों समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.5%। 3.5% समुद्री जल की औसत लवणता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है, जिसे हम रेबिज कहते हैं। यह कुत्ते के काटने से होता है, जिसके कारण हमें पानी से डर लगता है। यह एक वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त समूह की खोज किसने की? तो दोस्तों बताइए रक्त समूह की खोज किसने की?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो दोस्तों कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों।